श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड श्लोक 118। जब लोमश ऋषि काकभूषुंडी जी को ज्ञान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। जब जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण के कलेश पाता है, तो हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है। वह सहज ही में तर ही नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि घूर्णाक्षर न्यास से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निभई, सो केवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुट घुसाई, अनिश्चित आवई बरियाई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण और वेद शास्त्र यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, परंतु हे गोसाई, अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिन जल रही न सकाई, कोटि भांति कऊ करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति विहाई। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति को तिरस्कार देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करे तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिन, भवन तरहि उर्गार। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय कही, बजई जीव जे धन्य। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को तो जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति मनि के प्रभुताई। राम भक्त चिंता मनि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाही दिया गत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए।
इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सुलभ समुदाय, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसेज भगति जाके उर्माही, गरल सुधा सम अरि इत होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई, व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके, चतुर शिरोमणि तेजक माही, ते मणि लागे सुजतन कराही, सो मणि जदपि प्रगट सब आही, राम कृपा बिन नहीं कोई लहई, सुगम उपाय पाई बेकेरे, नर हत भाग्य देहि पट भेरे। श्री राम रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मानी सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष मर्मी हैं, अर्थात उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भक्ति तहि सुलभ विहंगा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मति काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। वृत्ति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, जय पाई सो हरि भक्ति, देखो खगेश विचार। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंत्राचल है, और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रसन्न मम कहु बखानी।
प्रथमे कहू नाथ मति धीरा, सप्ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेपै कहू विचारी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहू कवन अग परम कराला। मानस रोग कहू समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। रामा नर तन सम नहीं, कवनऊ देहि रामा। रामा जीव चराचर, जाचत तेहि रामा। रामा नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि रामा। रामा ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनि रामा। रामा सो तनु धरि हरि, भजै न जे नर रामा। रम होय विषय रत, मंद मंद तर रामा। रामा कांच किरीच बदल ले ही रामा। रामा करते डारी परस मनि देही रामा। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सर्वभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य को शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। रम नहीं दरिद्र सम दुख, जग माही रामा। रामा संत मिलन सम, सुख जग नाही रामा। रामा पर उपकार वचन मन काया रामा। रामा संत सहज सुभाऊ कगराया रामा। रामा संत सहे दुख, पर हित लागी रामा। रामा पर दुख हेतु असंत अभागी रामा। रामा भूर्ज तरु सम, संत कृपाला रामा। रामा पर हित नीति से, विपत्ति विशाला रामा। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन कर हई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मर हई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुन उर्गारी। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससीहित हिम उपल विलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु।
किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। रामा संत उदय संतन सुखकारी रामा, रामा विश्व सुखद जिमे इंदु तिमारी रामा, रामा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा रामा, पर रामा पर निंदा सम अघनगरी सा रामा, रामा हर गुर निंदर दादुर होई रामा, रामा जन्म सहस्त्र पावतन सोई रामा, रामा द्विज निंदक बहु नरक भोग करी रामा, रामा जग जनमई बायस शरीर धरि रामा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 वर्ष तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रव नरक पर ही ते प्राणी, होए उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, सबके निंदा ते जड़ कर हई ते, चमगादर होय अवतर हई, सुनऊ तात अवमानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रोरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। जो मनुष्य मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुनि उपजई बहुशूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पितनित छाती जारा, प्रीति करे जो तीन भाई, उपजई सन्य पात दुखदाय, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब मोह सूल नाम को जाना। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंटु ईर्ष्याई, हर्ष विषाद करहि बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, अहंकार अति दुखद डमरू, दंभ कपट मद मान नेहुरा, तृष्णा उदर विधि अति भारी, त्रिविधि ईष्णा तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो रोग अनेका। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर विधि रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं।
इस प्रकार अनेकों बुरे रोग उन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याध, पीड़ई संतत जीव कहू, सो कि मिलहि समाध। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जप यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हरि जान। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी कई करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाय, हई सब के लखी विरले न पाए। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावई जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापूरे। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए वो कोई विरले ही हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भलहि सो रोग न साही, नाही तय जतन कोटि नाही जाही। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन विरज गुसाई, जब बल विराग अधिकाय, सुमति छुआ बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल सो नहाई, तब रह राम भक्ति उरझाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर्मत खग नायक एहा, करही राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही, कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, फूलई नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, पांच का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस विषाना, अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए,
खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मते कृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई यह सिद्धांत अपेल। मस कही करई विरंच प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचार तजि संचय रामई भजई प्रवीण। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरि न राम भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति में। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज में ही पार कर जाते हैं। रामा कहु नाथ हरि चरित अनुपा रामा, रामा व्यास सुआज सवमति अनुरूपा रामा। रामा श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी रामा, रामा राम भजई सब काज विसारी रामा। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। रामा प्रभु रघुपति तजी से ही काही रामा, रामा मोहि से सठ पर ममता जाही रामा। रामा तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा रामा, रामा नाथ कीन मोह पर अति छोहा रामा। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। रामा पूछऊ राम कथा अति पावन रामा, रामा सुख संकादिक शंभु मन भावनी रामा। रामा सत्संगति दुर्लभ संसारा रामा, रामा निमिष दंड भरी एक बारा रामा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। रामा देख गरुड़ निज हृदय विचारी रामा, रामा मैं रघुबीर भजन अधिकारी रामा। रामा सकुनादम सब भांति अपावन रामा, रामा प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन रामा। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति जतपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। नाथ जता मति भाषऊ राखौ नहीं कछ गोई, चरित सिंधु रघुनायक था की पावई कोई। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा,
कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी रघुबीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी, धरऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।